हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का वर्णन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। इसकी शुरुआत आधुनिक काल के 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है। 19वीं शताब्दी के पहले भी विभिन्न कवियों और लेखकों के द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथ लिखे जा चुके थे जिसमें हिंदी साहित्य के विभिन्न कवियों के जीवन और कृतित्व का परिचय दिया गया, जैसे गोकुल दास द्वारा रचित कृति 84 वैष्णव, किंतु इसमें कालक्रम और संवत आदि का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत सर्वप्रथम एक विदेशी विद्वान द्वारा किया गया। फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने इसकी शुरुआत की। इन्होंने 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुइenne हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें लगभग 738 कवियों एवं लेखकों का जीवन वृत्ति संग्रहित है। वस्तुतः यह इतिहास ग्रंथ न होकर जीवन वृत्त मात्र है, लेकिन इसमें काल विभाजन तथा नामकरण का कोई प्रयास नहीं दिखाई पड़ता। तासी की परंपरा को विकसित करने का श्रेय शिव सिंह सेगर को दिया जाता है। शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का द्वितीय महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ तथा इसमें लगभग 100 भाषा कवियों का जीवन चरित्र, उनके कविताओं को उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। कवियों के जन्म का रचनाकार आदि के संकेत भी दिए गए, जो बहुत विश्वसनीय नहीं है। वस्तुतः यह है कि शिव सिंह सरोज में तासी के ग्रंथ को ही अनुकरण किया गया है। इस ग्रंथ का महत्व केवल इस दृष्टि से है कि इसमें उस समय के उपलब्ध हिंदी कविता संबंधित ज्ञान को संकलित कर दिया गया, जिसमें परवर्ती इतिहासकार लाभान्वित हो सके। इसके बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आता है। इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, जिसका प्रकाशन सन 1888 ईस्वी में हुआ। इस ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों एवं लेखकों को क्रम अनुसार वर्णन किया गया। पहली बार नामकरण तथा काल विभाजन का प्रयास इसमें दिखता है। वास्तव में इसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद इस दिशा में सर्वाधिक प्रयास मिश्र बंधुओं का दिखता है, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा, जो 4 भागों में विभक्त है। इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा अंतिम भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। इसमें हिंदी के लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया। इसे 8 से अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया। इस रचना में मिश्र बंधु को अपनी पूर्ववर्ती इतिहासकारों से अधिक सफलता प्राप्त हुई। हिंदी साहित्य के परंपरा को सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास को प्राप्त है। हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास लिखने का पहला श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इन्होंने प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटा। शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण इस प्रकार है। वीरगाथा काल, जिसे आदि काल कहा जाता है, जो 1050 से 1375 तक इसका कालक्रम समय है। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा जाता है, 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल कहा जाता है, 1700 से 1900। आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहा जाता है, संवत 1900 से अब तक। शुक्ल जी के द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण आज भी काफी महत्व रखता है। शुक्ल जी के बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के क्षेत्र में कई विद्वान
उल्लेखनीय कार्य किए। इन विद्वानों में प्रमुख है श्याम सुंदर दास, जिन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि। द्विवेदी जी के बाद इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी आदि ने किया।